यूपी के उन्नाव में पुलिस ने चोरों के गिरोह को पकड़ा। मोबाइल और बाइक की चोरी करते थे चोर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई। घूस लेते पकड़ा लेखपाल। आगे की कार्रवाई में टीम एंटी करप्शन की टीम जुटी हुई है। यूपी के जौनपुर में लाखों की लूट मामले में पुलिस ने आरोपी मंगेश को मुठभेड़ में मार गिराया। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी के शामली में 2 नकाबपोश बदमाशों ने कैशियर की आंखों में स्प्रे डालकर लूटपाट की। ब्रांच से 4,50,000 की नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। सीतापुर में पेड़ पर लटका मिला युवक और युवती का शव। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चाएं तेज। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 लड़कों ने एक युवक को जमकर पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 3 हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया है। अब तक 3 से 4 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में खनिज अधिकारी पर हुए हमले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। यूपी के एटा में दुकानदार और 2 लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। काली नदी के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक के घर जमीन विवाद को लेकर चली गोली। प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिनों से चल रहा था विवाद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में युवक को मारी गई गोली। खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था युवक। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के जबलपुर में टला बड़ा हादसा। सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा में दर्दनाक हादसा हुआ। दुर्घटना में 15 लोगों की जान जाने की खबर मिल रही है। हादसे की तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी में बढ़ती लैंडस्लाइड की घटनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। बफर जोन में रहने वाले परिवारों को स्थानांतरित करने की योजना पेश की गई है। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। राजस्थान में भी मौसम की मार का असर। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। यूपी के सीतापुर में अस्पताल में गर्भवती महिला और नवजात की मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। बाराबंकी में सपा एमएलए के सुरेश यादव के परिवार में विवाद। एक दूसरे पर चलाई गई गोलियां। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिनों से चल रहा है विवाद। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर्स और मकान मालिक के बीच मारपीट हुई। मकान मालिक के किराया मांगने पर बंधक बनाकर मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। भारत और फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास किया। भारत की तरफ से P-81 ने हिस्सा लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही कमला हैरिस को दिया समर्थन का वादा। पुतिन ने अपने समर्थकों से भी कमला हैरिस को समर्थन करने की सिफारिश की। दक्षिण चीन के कई इलाकों में तबाही। टाइफून यागी ने मचाई तबाही। दक्षिण चीन के हेनान पहुंचा तूफान यागी। 234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा यागी तूफान वेंगटियान टाउनशिप के तट से टकराया। केन्या के एक स्कूल में आग लगने से 17 छात्रों की मौत। करीब 13 आग में झुलसे स्कूल के हॉस्टल में लगी थी आग। चीन ने अमेरिका पर लगाया आरोप। आर्थिक मुद्दों पर राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। रूस के कलिनिनग्राद पहुंचे राफेल ग्रॉसी। परमाणु सुरक्षा पर हुई चर्चा। इटली के कई इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही। मिलान में मूसलाधार बारिश में एक ट्रैक्टर बह गया। एक युवक की भी जान गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 50 से ज्यादा देशों के हथियार देने की अपील की है। अमेरिका ने कीव को सुरक्षा सहायता में $250 मिलियन देने की बात कही थी। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेनी सैन्य समर्थन जारी रखने का आह्वान किया है। चीन को रूस को उपकरण और कच्चे माल की आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी है। रूस पर यूक्रेन के हमलों को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा कि यूक्रेन के हमले ने पूरी बाजी पलट दी है। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वापस जेल भेजा गया। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राजधानी ताइपे के मेयर थे। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पानी का संकट। मोनरोस झील का भंडार 16 वर्षों से सबसे निचले स्तर पर है। इजराइल और गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान। कहा गाजा में सैन्य कार्रवाई किसी मसले का हल नहीं है। जर्मनी दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रक्षा संपर्क समूह की बैठक में शामिल होने जर्मनी पहुंचे।
चीन के वेनचांग में तूफान मकर ने मचाई भयंकर तबाही। मोटरसाइकिल समेत उड़ा बाइक सवार संभलने का मौका नहीं मिला। 3 आत्मघाती हमलावरों ने पाकिस्तानी सेना को बनाया निशाना। हमले के पीछे टीटीपी के होने की आशंका। पाकिस्तानी सेना की इलाके की घेराबंदी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। कथित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी कैंप में इजरायली की कार्रवाई का बड़ा नुकसान। कई लोगों की मौत की खबर। इजरायली सेना का दावा। आतंकी हमले रोकने के लिए कैंपों पर कार्रवाई जरूरी। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। गोला बारूद के कई गोदाम समेत सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वेस्ट बैंक में जेनिन शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने हमला किया। हमले के बाद शिविर के उठता काले का धुआं का गुब्बार भी देखा गया। वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कार्रवाई में 18 लोगों की मौत की खबर है। आईडीएफ ने 14 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। आईडीएफ ने जारी किया वेस्ट बैंक के टुबाद शहर में हमले का फुटेज। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा। हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। वेस्ट बैंक के तुलकरेम शहर में आईडीएफ ने की छापेमारी। युद्ध के बीच आईडीएफ की छापेमारी। और आगे बढ़ेंगे तो गाजा में इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। इजरायल ने एक शिविर को बनाया था निशाना। फिलिस्तीन अधिकारियों का दावा। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में भीषण हमला। हमले में आतंकवादी समेत 5 लोगों की मौत हुई है। फिलिस्तीन अधिकारियों का दावा। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों को छुड़ाने के लिए लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ताबूत के साथ सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने नारेबाजी की। उपग्रहों के एक समूह को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए चीन ने सैटेलाइट लॉन्च की है। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की लॉन्च की गई। अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ट्रंप के बीच होगी तीखी बहस की तैयारी के लिए हैरिस पेंसिल्वेनिया रवाना हुए। रूस यूक्रेन युद्ध पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। कहा, रूस ने यूक्रेन के साथ बातचीत करने से कभी नहीं किया इनकार। न्यू मैक्सिको में बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल की लैंडिंग। बिना अंतरिक्ष यात्री के पृथ्वी पर लौटा कैप्सूल। भारतवंशी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स भी स्टारलाइनर कैप्सूल से गई थी अंतरिक्ष।